दोस्तों, सूरज जमीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर एक सियारा है और अगर ये सियारा ना होता तो शायद इस वक्त ज़मीन पर ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। वैसे जब सूरज को ज़मीन से देखा जाए तो ये एक छोटा पीला गेंद की तरह नज़र आता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं 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 उलट और दूर है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी ज़मीन जैसे 13 लाख गोले आ सकते हैं। दोस्तों, सूरज इतना गर्म इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी हुई है, जिसकी वजह से इसके अंदर इतने बहुत रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की वजह से सूरज की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर करोड़ों डिग्री गर्म होता है। सूरज के करीब उसकी तपश इतनी तेज़ होती है जिसकी वजह से तूफान और आंधी सारा टाइम पैदा होते रहते हैं, और उस तूफान और आंधी के दरमियान अगर दुनिया जैसी कोई चीज़ भी आ जाए तो वो फ़ौरन ख़त्म होने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। इसके अंदर पार्टिकल्स की गर्माइश की वजह से इसके नज़दीक तरीन जो सियारे हैं उस पर भी जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, यानी कि उन सियारों के ऊपर, मरकरी और वीनस के ऊपर ज़िंदगी होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पहले 2 सियारों के पास कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो सियारों को सूरज के तूफानों से बचा सके, लेकिन ज़मीन के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और वो कई बार सूरज से आने वाले ख़तरनाक तूफानों को बचा चुका है। 1990 में भी ऐसा हो चुका है। 1990 में एक बहुत ख़तरनाक तूफान जो कि सूरज से आया था वो आकर ज़मीन से टकराया था। दोस्तों, अब ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड ने उस ज़मीन को बचाना चाहा, लेकिन वो इंतहाई ताकतवर था जिसकी वजह से उसने ज़मीन पर काफ़ी तबाही मचाई। ज़मीन से टकराते ही ज़मीन का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हो गया और तबाह हो गया, और दुनिया को उस वक्त अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। चूँकि उस वक्त टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना नहीं था, इतने बहुत सैटेलाइट भी नहीं थे, इसीलिए नुकसान सिर्फ अरबों डॉलर था। लेकिन आज अगर ऐसा कुछ तूफ़ान आता है और वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमने वाले हज़ारों सैटेलाइट्स को तबाह करता है तो ज़मीन को 1 मिनट और 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त दुनिया के गिर्द हज़ारों सैटेलाइट्स घूम रहे हैं और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो उन सैटेलाइट्स की वजह से चल रहा है। आपका कंप्यूटर, आपका इंटरनेट, आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी एयर इंडस्ट्री, सब कुछ उस कम्युनिकेशन की वजह से ही हो रहा है, और जैसे ही वो तबाह होगा आपकी पूरी की पूरी दुनिया 1 मिनट में तबाह हो सकती है। साइंसदान काफ़ी सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सूरज से आने वाले तूफ़ानों से दुनिया को बचाया जा सके। वो ये भी चाह रहे हैं कि पहले से ही प्रेडिक्शन की जाए कि सूरज के कौन सा तूफ़ान और कौन सी आंधी या कौन से पत्थर जिनको हम सहाबे शाकिब बोलते हैं वो आ रहा है, ताकि दुनिया को उससे बचाया जा सके। इस सिलसिले में नासा ने 2018 में पार्कर नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो सूरज के करीब जाकर उसके अंदर से पैदा होने वाले तूफ़ानों का जायज़ा ले सके। ये इतना पावरफुल सैटेलाइट है कि इसके न सिर्फ वहाँ के हालात का जायज़ा लेने आता है, बल्कि ये इसके अंदर मौजूद कैमरे और साउंड सिस्टम से इसने तूफ़ान और हवाओं की आवाज़ भी रिकॉर्ड की है, जिसकी वजह से आज साइंसदान ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा तूफ़ान कितनी शिद्दत का होगा और आया वो ज़मीन तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह के साउंड के बारे में बताने वाला हूं, और वो साउंड जो सारे के सारे सूरज के अंदर से ही आए हैं वो आवाज़ें आपको सुनाएंगे और आपको साथ बताएंगे कि ये आवाज़ें किस वजह से आ रही हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे जो उस सैटेलाइट ने ली हैं। आवाज़ सुनने से पहले ये बात आपको बता दें कि खला में किसी किस्म की आवाज़ ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि वैक्यूम मौजूद होता है, लेकिन इस सैटेलाइट ने जो आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं वो सूरज के अंदर पार्टिकल्स की तेज़ मूवमेंट की भी आवाज़ें हैं। अभी जो आवाज़ आप सुनेंगे वो सूरज के अंदर प्लाज्मा पार्टिकल्स के टकराव की आवाज़ है जो उसने सैटेलाइट से रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी उसी सैटेलाइट से रिकॉर्ड किया है जिसमें पार्टिकल्स को बहुत तेज़ी से सूरज से निकलता हुआ देखा जा सकता है। अब दूसरी आवाज़ सुनते हैं जो सूरज के बाहर से जो तूफ़ान पैदा हो रहे हैं उनकी आवाज़ है।
दोस्तों इन दोनों आवाज़ों को सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी ख़तरनाक आवाज़ें हैं और साइंसदानों ने इनको विस्लर मेड वेव का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है जैसे कोई सीटी बजा रहा है, कभी वो तेज़ होती है और कभी आहिस्ता। यहाँ एक बात और भी काबिल गौर है कि इन सारी आवाज़ों को सोलर प्रोब ने यानी कि वो नासा की सैटेलाइट ने ऐसे रिकॉर्ड किया है जिसमें उतार चढ़ाव भी आ सकता है, क्योंकि ये सोलर प्रोब की रिकॉर्ड की गई आवाज़ एक लम्हे की आवाज़ है जब उसने वो लम्हा ढूंढा और उसने आवाज़ रिकॉर्ड किया। हकीकत में ये आवाज़ तेज़ भी हो सकती है और इससे नीचे भी जा सकती है। दोस्तों अभी तीसरी आवाज़ जो सुनाई आपको जा रही है वो तूफ़ान से निकलने की आवाज़ें हैं, जो सूरज से तूफ़ान और आंधी निकल रही हैं, जिसकी वजह से बार आपस में हवाएं टकरा रही हैं। वो आवाज़ कैसे पैदा हो रही है, उसकी आवाज़ ये है। यहाँ पे एक बात बहुत काबिल गौर है, ये जो आवाज़ आपको आ रही है इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि अगर ऐसी ही आवाज़ वाला तूफ़ान हमारी ज़मीन से टकरा जाए तो ये थोड़ी ही देर में दुनिया में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तबाह कर देगा। ये ऐसे ही है कि अगर आपके घर में बिजली का फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाए या बिजली तेज़ हो जाए तो आपके घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें माइक्रोवेव, ओवन, रेफ्रिजरेटर हैं वो फ़ौरन जल जाते हैं। यानी सूरज से निकलने वाले जो तूफ़ान और आंधी हैं इनकी वेवलेंथ इससे कहीं गुना ज़्यादा है, जो कि दुनिया में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ख़तरा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली आवाज़ की तरफ। ये आवाज़ जो आपने सुनी ये पहले जैसी ही आवाज़ है, लेकिन इस बार इस पोलर सैटेलाइट का रुख किसी और तरफ है और इसकी शक्ल किसी और तरफ है, और इसने ये आवाज़ तब रिकॉर्ड की जब दो तूफ़ान आपस में टकराकर सहम रहे थे। ये आवाज़ तूफ़ानों को प्रेडिक्ट करती है, यानी मुस्तकबिल में साइंसदान इस आवाज़ के रिकॉर्ड से ये पता लगा सकते हैं कि आया कौन सा तूफ़ान किस वक्त आ सकता है, क्योंकि जितनी शिद्दत तूफ़ान की आवाज़ में होगी उतनी ही शिद्दत का तूफ़ान ज़मीन की तरफ बढ़ रहा होगा, और तूफ़ान कितनी तबाही मचा सकता है साइंसदान इन सब चीज़ों की प्रेडिक्शन आने वाले मुस्तकबिल में लगा सकेंगे। अब जो आवाज़ आपको सुनाने वाले हैं ये वो पत्थरों के टकराने की आवाज़ है जो लगातार सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इससे टकरा रहे हैं, जिनकी रफ्तार तकरीबन 70,000 किलोमीटर फ़ी घंटा बनती है। ये पत्थर जब टकराते हैं तो इनमें से कैसे आवाज़ें निकलती हैं वो आपको सुनाते हैं। दोस्तों एक बात आप याद रखें कि सूरज के गिर्द अपनी एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जिसके मुकाबले में बाकी सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम सियारे अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूरज से झगड़ते रहते हैं और वो अपने मदार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। ये एक कुदरती निज़ाम है, लेकिन सूरज के इर्द गिर्द और खला में जो मौजूद पत्थर हैं उनके गिर्द कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो सूरज की तरफ खींचे चले जाते हैं, और जब वो जाके सूरज से टकराते हैं तो वो दिन रात उनसे एक ऐसी आवाज़ें निकल रही हैं जैसे गोया कोई एटम बम फट रहे हो, जिसको पोलर ने रिकॉर्ड किया है और वो आपको सुनाई दे दिया है। इनकी पत्थरों की रफ्तार तकरीबन 70,000 किलोमीटर बताई जाती है। ये आवाज़ आपको पुराने टीवी की तरह भी लग रही होगी, क्योंकि पुराने टीवी भी ऐसे ही आवाज़ निकालते थे। अगर आपके घर में मौजूद इस वक्त कोई पुराना टीवी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या वो ऐसी ही आवाज़ निकालता है या नहीं निकालता। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये सैटेलाइट अब तक तबाह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तूफ़ानों के अंदर है, पत्थरों से टकरा रहा है, लेकिन फिर भी इस सैटेलाइट को कुछ नहीं हो रहा। तो दोस्तों आपको ये बताते चलें कि इस सैटेलाइट को हाई मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी से बनाया गया है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये लाखों डिग्री टेम्परेचर पर भी नहीं पिघलेगा। अभी भी ये सैटेलाइट सूरज की तरफ दिन रात बढ़ रहा है और मौका मिलते ही लगातार तस्वीरें और वीडियो ले रहा है। इस जैसे जैसे सूरज के करीब जाता जा रहा है वैसे वैसे साइंसदानों को ज़मीन पर
مختلف قسم کی اور معلومات مل رہی ہیں، جس سے ان کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ سورج کے اندر اور کیا ہو رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ سیٹلائٹ مزید تصویریں لے گا، مزید ویڈیو بنائے گا، جن کو پریڈکٹ کر کے، جن کا ریکارڈ لے کر سائنسدان اپنی تحقیق کر کے بتا سکیں گے کہ سورج کے اندر مزید کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔